हेलो दोस्तों, आज हम जो अनसोल्ड सॉल्व करने जा रहे हैं वो अनसोल्ड में क्वेश्चन पेपर जो है वो ए वाई कम्प्लीट हो चुका है और ए एक्स आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पेपर कोड है 822 ए एक्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ए वाई वाला कोड जो था उसमें आया था कि विषम पूर्णांक के लिए इसमें पूछ रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक के लिए आपको सम संख्या माननी पड़ेंगी। माना q जो है वो 2,4,6 रख सकते हैं और पहला कह रहा है q-1 के रूप का होगा। q-1 के रूप का मतलब है कि 2-1 हमेशा सम होना चाहिए, जो कि गलत है। सेकंड है q+1, ये भी गलत आएगा। आगे दे रखा है 2q, ये बिल्कुल सत्य आएगा। 2 × 2 4, ये भी सम है। एंड 4 × 2 करेंगे या 2 × 4 करेंगे वो भी, और 2 × 6 करेंगे वो भी, ये सभी नंबर सम आएंगे। इसीलिए जो ये 2q वाला ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदु ए 2,-5 एंड बी दे रखा है -2,9। अच्छा जी, दो बिंदु दे रखे हैं, उसमें बाद में पूछ रहा है कि समदूरस्थ x अक्ष पर कितना होगा। बिंदु ए और बी हैं, तो समदूरस्थ x अक्ष पर क्या बिंदु हो सकता है। इन दोनों से समदूरस्थ, समान दूरी पर बिंदु पूछ रहा है। मतलब पूछ रहा है कि इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा। जो समान दूरी पर होगा इनको मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दें मध्य बिंदु होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 जो है वो 2 - 2/2, -5 + 9/2, 0/2, 4/2 = 0,2। तो इसका आंसर होगा 0,2 तो नहीं आ रहा है। वो कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होगा, और एक्स अक्ष पर तो आ ही नहीं रहा है। इसमें कैसा हो सकता है। वाई अक्ष पर तो नहीं पूछ रहा है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट का है इसका आंसर दे रखा है फर्स्ट -7,0। अच्छा जी, चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। मध्य बिंदु नहीं कह रहा तो फिर क्या कह रहा है कि 3 बिंदु हैं। ये मिट भी तो रहा है। 2,-5 ये शायद 2,-5 एंड बी है -2,9। और इन दोनों से समान दूरी पर जो बिंदु होगा उसको हम मान रहे हैं x, y। तो इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी समान होगी। जरा दूरी निकाल लें। वो कह रहा है जी x अक्ष पर वो बिंदु होगा, तो y निर्देशांक तो 0 आएगा, और हमारा x निर्देशांक 0 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। चलो देखते हैं। तो आपको x अक्ष पर चाहिए तो x, 0 लेके चलना पड़ेगा, और इनके बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इधर भी और इधर भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लगाते हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल। इन दोनों के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे, खैर स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 यानी कि प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। देखो इसमें इसका अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी माइनस 4x और माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 4x को इधर ले जाएं, 81 को इधर ले आएँ, 25 माइनस 81 इज इक्वल 4x प्लस 4x और इसको जब घटाएंगे 11 में से 6 जाएंगे तो 5 सॉरी 11 में से 5 जाएंगे तो 6 और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 इज इक्वल 16x और 56 ओ 4 और 4 तो 8 होते हैं भाई, आज दिमाग कहीं और है। इज इक्वल x 8 सत्ते 56 इज इक्वल ये माइनस x, हाँ इधर आएगा माइनस तो इधर नहीं। तो पॉइंट x, 0 था मतलब माइनस 7, 0 आएगा, वो तो फिर निकल गया। मध्य बिंदु क्यों नहीं हो सकता देखते हैं। मध्य बिंदु यहीं बीचों बीच होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ हुआ तो इस बिंदु से और इस बिंदु से इसकी दूरी अब भी बराबर हो सकती है। इसीलिए समदूरस्थ वाले में मध्य बिंदु से कई बार सवाल का आंसर आ जाता है, कई बार नहीं आ पाता है। अगर मध्य बिंदु में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला ना लगाएं, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएं और वहाँ से इसको ला सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो गया। और सेकंड वाले में क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 9:4 हैं तो इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वो 81:16 होगा। थर्ड ऑप्शन इसका है। इसको आप कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। फोर्थ घ, इसको आप निकाल सकते हैं। जो इसका घ है, फर्स्ट का ही घ सवाल है, उसमें लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यदि कॉस को इधर भेज दिया जाए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है। 1 में से आधा घटा दो तो आधा ही बचेगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी। फोर्थ आंसर इसका सही होगा। इसी में पांचवा है कि चित्र में दी हुई ओ ए बी की परिमाप होगी। ओ ए बी की, चलिए जी, अब तक जो सवाल पढ़े थे ऐसे सवाल आते हैं ज़्यादातर बोर्ड में, क्योंकि ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब तक जो भी आपने सवाल पढ़े होंगे परिमाप वाले, वो सादा सवाल पढ़े होंगे कि इस परिमिति का आपको लंबाई बतानी है, लेकिन उसमें पूछ रहा है ओ ए और बी, यानी कि ये पूरी लंबाई कितनी होगी, जबकि यहाँ पर 7 दी हुई है। तो केवल हम ए बी निकाल लें पहले, ए ये वाली लंबाई, ठीक है ना। तो केवल हम ए बी ये वाली लंबाई निकाल लें, तो इसको बोलेंगे परिमिति। त्रिज्याखंड की परिमिति होती है वैसे तो ए बी की लंबाई, ए बी की जो लंबाई आएगी ना, वो आएगी फॉर्मूले से θ/360 × 2πr। और देखो ओ ए 7 है, ओ बी भी 7 होगी, ओ ए बराबर ओ भी बराबर 7, दोनों ही 7 हैं। तो ओ ए बी की लंबाई क्या होगी, ओ ए बी की लंबाई जो हो जाएगी, ये जो लंबाई है ए बी ये रही, ये 7 और ये भी 7, तो ए बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि θ/360 का मतलब है, θ 60 दे रखा है, वहाँ पर
60/360 गुणा 2πr, 2πr, r की वैल्यू 7 दे रखी है। 2π का मतलब होता है 360, पाई की वैल्यू 180, 180 दूनी 360 और यहाँ भी 360, ये कट गई, प्लस OA 7 प्लस OB 7, तो 60 गुणा 7, ठीक है। और एक काम करें, इसमें कभी गड़बड़ हो जाए, 2π से 360 को काट लेना, लेकिन दिक्कत आएगी, उसका रीज़न भी बता दूंगा क्या दिक्कत आ सकती है। चलो पहले ऐसे ही रखे थे, 2π इंटू आर, 60/360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 7 प्लस 14, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 60 से 360 कटेगा 6 बार और 2 से 6 कटेगा 3 बार, मतलब ये कि 22/3 प्लस 14 है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 22 प्लस एलसीएम लेने के बाद 14 दूनी 42, 14 दूनी 42, लो जी आज दिमाग बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। 14 28, 14 42 अपॉन में 3, और 42 और 22 हो जाएंगे कितने, 64/3, तो इसका पहला आंसर सही होगा। लास्ट सवाल है पहले का च, कि n परीक्षणों का वो माध्य दे रखा है x बार, यदि परीक्षणों का a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। आप इस सवाल को सोच कर सकते हैं, मान कर सकते हैं, माना संख्या आप यही निकाल लें कि 1, 2, 3, 4 संख्या हैं, इनका माध्य क्या आएगा, सभी को जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 बटे में 4, तो 4 और 1 5 और 5 10, 10 हो जाएंगे ना। 10/4 तो चलो 10/4 आता है, यानी कि 2.5 आ रहा है। अब वो सवाल कह क्या रहा है कि प्रत्येक संख्या में एक नंबर बढ़ा दिया जाए, एक एक जोड़ दो सभी में तो नई संख्या क्या हो जाएंगे, एक जोड़ दो, दो जोड़ दो, कुछ भी जोड़ सकते हैं, हम दो दो जोड़े ले रहे हैं, तो 1 + 2 हो जाएंगे 3, 2 + 3 5, और कॉमा ही लगा ले रहे हैं अभी, तो 3 और 2 5 हो गए, 1 2 3, 2 और 2 4, और 3 2 5, और 4 और 2 6, नंबर बढ़ गए। अब नया जो समांतर माध्य आएगा या माध्य जो आएगा वो 3 + 4 + 5 + 6 बटे में 4, संख्या तो अब भी 4 हैं, तो यहाँ पर इनको जोड़ो, 6 और 3 9 और 9 18/4, 18/4 को कितना होगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई, या फिर एक काम करें, आप इसको डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 2 बचेंगे पॉइंट, अगर 4 पंजे 20, 4.5 आ रहा है, तो 4.5 में क्या करें कि 2.5 + 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 2 और 2 4.5 लिख सकते हैं। मतलब पहला यह कि x बार जो आ रहा था पहला आपका ये आ रहा था 2.5, यहाँ भी x बार क्या आ रहा है 2.5 + 2, उसने पहला ऑप्शन दे रखा है कि x बार + a होगा, क्या ऐसा हो सकता है, तो हमने दो दो जोड़ा था, तो ये x बार + a ही तो है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही होगा इसका, आप इस सवाल को मानकर कर सकते हैं। सवाल दूसरा, एक चित्र दे रखा है,
ऐसा है और फिर ऐसा करके दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें बी एफ ई सी ए और यहाँ पर डी दिया हुआ है। बाद में कह रहा है इसको आप बी एफ, यानी कि जो आपको सिद्ध करना है वो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर दिखाना है बी ई बटे ई सी। चलो जी दिखा देंगे। डी ई समांतर है, डी ई समांतर है ए सी के। थोड़ा सा अलग तरह से बन गया है। हाँ जी अब ठीक लग रहा है। ठीक है जी। चलो इस त्रिभुज के दो पार्ट करता हूँ मैं। इस त्रिभुज को भी बांटते हैं दो भागों में। एक भाग ये डी ए सी और ई, और यहाँ पर बी है। समानुपातिक प्रमेय आपने पढ़ी होगी। समानुपातिक प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे समानुपातिक प्रमेय से। समानुपातिक प्रमेय में क्या होगा कि बी डी अपॉन बी ए, समानुपातिक थेल्स प्रमेय उन्हीं से है, बी ई बराबर होगा बी सी के, ठीक है ना। इस समीकरण इसी का दूसरा पार्ट त्रिभुज का बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है ना। तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर B है, यहाँ D, यहाँ A, यहाँ E और F, ठीक है जी। अब इस त्रिभुज में भी लगाइए बिल्कुल समानुपातिक प्रमेय के हिसाब से ही। अब जैसे ये है BD अपॉन में BA बराबर होगा BF बटे में BE। ये समीकरण 2 मान लें। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से का मतलब है कि समीकरण देखो BD अपॉन BA इसके बराबर है, तो BD अपॉन BA इसके बराबर भी है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि BF अपॉन BE बराबर BE अपॉन BC। BE कुछ गलती कर देगा, F पॉइंट है यहाँ पर, तो BF अपॉन FE, हाँ जी BE अपॉन, अच्छा जी हमारा क्या आ रहा है BF अपॉन BE और BE अपॉन BC। चलो लाना क्या है कि BF अपॉन FE लाना है, बाकी BE अपॉन EC लाना है। BE अपॉन EC, EC कहाँ पर है, BE अपॉन EC लाना है या BF अपॉन FE। BF अपॉन FE यानी कि BE की जगह लाना है FE। ऐसा कैसे हो सकता है, BF अपॉन FE लाना है, ला तो सकते हैं, आया तो था, गलत लिख दिया क्या हमने, BD अपॉन BA लिखा है। अरे यार दूसरी प्रमेय लगा दी, ये तो गलत कर दिया, प्रमेय दूसरी लगा दी, प्रमेय लगानी दूसरी चाहिए थी, दूसरी वाली प्रमेय लगा दी। इसमें क्या करना है कि BD अपॉन में DA बराबर दिखाना है BE अपॉन में EC। ऐसे ही इसके लिए भी, तो BD अपॉन में DA इज इक्वल दिखाना है BF अपॉन में FE। ये रहे 1 और 2,
समीकरण 1 और 2 से जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर भी बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। इसका भी सॉल्यूशन हो गया। ख सवाल इसी का, ख वाले में लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी। इसके लिए वैल्यू 1/2 दे रखी है। तो साइन ए माइनस बी, साइन में ही आप इसकी वैल्यू ढूंढोगे तो कितनी आएगी, साइन 30 डिग्री, और a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रखा है कॉस ए प्लस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी, कॉस में ही वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1, समीकरण 2, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ें तो 60 आ जाए और घटाएं तो 30 आ जाए। एक बार जोड़ कर आधा कर दो, एक बार घटा कर आधा करो, कहने का मतलब विलोपन लगा दो। समीकरण 1 प्लस 2 a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, 2a बराबर 90, a बराबर 45। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, माइनस 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 a कट गए, -2b इज इक्वल -30, b इज इक्वल 15।